नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा C++ का टॉपिक है वो है कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो ये आपके पास जब आप किसी फंक्शन को क्रिएट करोगे इसके थ्रू, तो आपके ओरिजिनल पैरामीटर को ये अफेक्टेड करता है। आपके ओरिजिनल पैरामीटर की वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। अ कॉल बाय रेफरेंस मेथड पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू फॉर्मल पैरामीटर। ये क्या करता है, फंक्शन की कॉपी को रेफरेंस को पास कर देता है फॉर्मल पैरामीटर के। इनसाइड द फंक्शन द रेफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस एक्चुअल आर्गुमेंट यूज्ड इन द कॉल। और फंक्शन के अंदर वो रेफरेंस यूज किए जाते हैं जो एक्चुअल आर्गुमेंट को पास करते हैं। इसका मतलब कि जो चेंजेस हैं पैरामीटर के वो अफेक्ट करते हैं आर्गुमेंट को पास करने के लिए। तो जब भी हम वैल्यू यहाँ बाय रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, आर्गुमेंट रेफरेंस पास किया जाता है फंक्शन के थ्रू किसी वैल्यू की बजाय। यहाँ वैल्यू नहीं पास होगी, जैसे मैंने किया a इक्वल टू 10, तो वहां पर a की वैल्यू 10 नहीं पास हुई, वहां पर डायरेक्ट a का एड्रेस पास हो गया। तो अब जो वर्किंग परफॉर्म होगी वो 10 वैल्यू के ऊपर ना होकर उस a के एड्रेस के ऊपर होगी। तो जब हम a के एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो जो वैल्यू चेंजेबल है वो a के एड्रेस में ही स्टोर हो जाएगी। तो अगर कभी हम डिक्लेयर करना चाहते हैं फंक्शन पैरामीटर को रेफरेंस टाइप के बेस पे, तो वो ये फंक्शन स्वैप हम यूज कर सकते हैं, जो एक्सचेंज करता है वैल्यू दो इंटीजर वेरिएबल की इसके आर्गुमेंट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, वॉइड स्वैप और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा दिए हैं अपने पैरामीटर्स के साथ। जब मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिए हैं तो वो पैरामीटर्स को पास करते हुए उनके एड्रेसेस को पास करेगा, ना कि वैल्यूज को। बाकी फंक्शन में सेम प्रीवियस क्लास वाला रखा है। इंट टेम्प लिया, टेम्प के अंदर x को स्टोर किया, x के अंदर y को स्टोर किया, y के अंदर टेम्प को स्टोर किया और वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। तो जब हमने फंक्शन स्वैप को कॉल किया यहाँ पर पासिंग वैल्यू जो रेफरेंस के थ्रू पास की है इस एग्जांपल में, तो उसने किस वर्किंग को परफॉर्म किया, यहाँ पर एड्रेसेस को ही अपडेट करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने इंक्लूड iostream.h लगाया है, वॉइड स्वैप लगाया है, मेन फंक्शन है मेरा, मेन फंक्शन मैंने वैल्यूज पास की है, सी आउट किया, बिफोर स्वैप मेरी वैल्यूज क्या है, स्वैप फंक्शन को कॉल किया और आफ्टर स्वैप मैंने वैल्यूज को यूज किया। तो आप देखिए बिफोर स्वैप आपके पास a 100 है, आफ्टर स्वैप 200 है। प्रीवियस क्लास में वैल्यूज सेम रह रही थी, बिफोर स्वैप भी 200 है और आफ्टर स्वैप भी 100 है। तो इस तरह से आपकी वर्किंग को ये यूज करता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यही डिफरेंस है कि जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है वो अफेक्टेड हो जाएगा अगर आप कॉल बाय रेफरेंस का या कॉल बाय पॉइंटर का यूज करते हैं। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप किसी काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी हेडर फाइल का यूज करता हूँ, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void swap int void main फंक्शन को स्टार्ट किया, int a लिया, b लिया, क्लियर स्क्रीन, सी आउट, एंटर, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू सी इन करे a के अंदर, सी आउट करे, एंटर, वैल्यू ऑफ b, सी इन करे b के अंदर। लेकिन जब मैं स्वैप फंक्शन को कॉल करूं तो स्वैप फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे यहां पर एड्रेसेस पास करने हैं। तो एड्रेसेस पास हम कैसे करेंगे कि यहां तो हम सिंपल वेरिएबल को पास कर देंगे a, b, लेकिन जब मैं फंक्शन को क्रिएट करूंगा इस लोकेशन पर, तब मैं यहां पर एज ए एड्रेस ऑपरेटर उसका यूज करूंगा a, b, और यहां पर वर्किंग परफॉर्म करूंगा जो मेरी वर्किंग है। जैसे मैंने यहां पर लिया इंट टेम्प इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू टेम्प, रिटर्न करे जो भी मेरे रिजल्ट्स हैं। और अब मैं यहां पर सी आउट करता हूं, वैल्यू ऑफ a आफ्टर फंक्शन कॉल a, सी आउट, वैल्यू ऑफ b आफ्टर फंक्शन call, b, get character,
मुझे एड्रेसेस पास करने, तो मैं यहाँ भी एड्रेसेस पास कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इतनी वर्किंग परफॉर्म कर चुका हूँ। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं /n का भी यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे जो वर्किंग है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर वो रिप्रेजेंट कर दे। मैंने प्रोग्राम को कंट्रोल F9 किया, उसने मुझसे ए की वैल्यू पूछी, मैंने ए की वैल्यू एंटर की 45, बी की वैल्यू 55। लेकिन जब मुझे रिजल्ट आया तो रिजल्ट के टाइम मेरे पास वैल्यू स्वैप हो चुकी है। ए को बी की वैल्यू अलॉट हो गई और बी को ए की वैल्यू अलॉट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जब हमने वैल्यूज पास की तो उसको वैल्यूज पास ना होके उन लोकेशंस के एड्रेसेस पास हुए और उसने उस ओरिजिनल पैरामीटर को ही चेंज कर दिया। तो कॉल बाय फंक्शन के अंदर हमारे पास यही डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू से कि अगर आप कॉल बाय फंक्शन का यूज करते हो तो आपके पास ओरिजिनल लोकेशन पर ही वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो जाती है जब उसका एड्रेस पास किया जाता है। जैसे कि अब मैं अगर यहां पर करूं कि मैं इसको एड्रेसेस पास ना करूं, मैंने जस्ट यहां पर इतनी इंप्लीमेशन की जो मेरा कॉल बाय वैल्यू है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, वैल्यूज पुट करता हूं 45। देखिए मेरा फंक्शन कॉल तो जरूर हुआ, लेकिन फंक्शन कॉल होने के बाद भी मेरे एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं हुए, मेरा पैरामीटर वैसे ही रहे। हाँ, अगर उस वक्त मैं ये कहता कि मेरे पास मुझे वर्किंग यहां की रिप्रेजेंट करे, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन कॉल, कि जब मैंने फंक्शन कॉल किया उस वक्त ए की वैल्यू क्या थी, ए। सी आउट वैल्यू ऑफ बी इन फंक्शन कॉल, बी की वैल्यू क्या थी उसको रिप्रेजेंट करें। तो जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर लेता हूं, अब मेरी फंक्शन कॉल के टाइम पर क्या वैल्यू है और फंक्शन कॉल के बाद क्या वैल्यू है, मैं इन दोनों को यहां पर डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, ए की वैल्यू डाली 45, बी की वैल्यू डाली 55। तो देखिए जब मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया तो वैल्यू स्वैप हो चुकी थी, ए की वैल्यू 55 थी, बी की वैल्यू 45 थी। लेकिन फंक्शन कॉल के बाद जब वेरिएबल्स को उनको दोबारा एक्सेस मैंने किया तो उस वक्त वैल्यू अगेन चेंज हो चुकी थी, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं हुए थे। लेकिन जब हम यहां पर इसको कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे थे, उसके थ्रू करते हैं तो आपके पास एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो जाते हैं। मैं आपको यहां पर डिफरेंस दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों के अंदर मेरे पास क्या क्या डिफरेंस आए हैं। मैंने कंट्रोल F9 किया, 34, 43। तो देखिए मेरे पास दोनों में आउटपुट सेम है, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। मेरे पास आउटपुट पे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।